बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जीवन में ध्यान रखना, माँ, महात्मा और परमात्मा का आशीर्वाद जरूर रखना। माँ माँ शब्द एक अक्षर मंत्र है साहब। आप अगर यहाँ गोविंद गोविंद करो, कथा में आओ, स्वागत है आपका। मगर कोई ऐसी माता बहन बैठी है, ऐसा भाई यहाँ कथा में बैठा है जिसको यहाँ कथा में आने से अगर माता पिता की सेवा छूट रही है, कोई बूढ़े माँ बाप है और उन्हें 3 बजे चाय देना हो, 4 बजे चाय बना कर देना हो, तो मेरा आग्रह है माता बहनों से कि कथा में मत आना। पहले आपके घर बैठे उन माता पिता, उन परमात्मा स्वरूप आपके घर में बैठे माँ बाप को पहले चाय बना कर देना। 3 बजे की चाय, 4 बजे की चाय अगर है तो वो माता बहन कथा में मत आना। अगर करा रही माँ अगर खाट पे सेवा के लिए है तो सबसे पहले वो सेवा करना। क्यों? क्योंकि के मातृ ऋण बड़ा भारी है साहब, माँ बाप का ऋण। माँ बाप की आंख में आंसू कब आते हैं? सब कहते हैं साहब तब आते हैं समस्या आ जाए, संकट आ जाए। नहीं आते साहब, माँ बाप की आंख में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक लड़का घर से अलग होता है और एक लड़की घर से विदा होती है, तब आंसू आते हैं। 2 बार आंसू आते। कब कब? लड़का घर से अलग हो और लड़की घर से विदा हो, तब माँ बाप से पूछो आज आपको कैसा लगे, आज आपका लड़का अलग हो गया। वो एक ही बात कहेंगे, साहब आज मेरी एक भुजा कट गई। माँ से पूछी क्यों? आपकी बेटी आज विदा हुई है, ब्याह किया आपने, बड़े धूमधाम से शादी की है, विदा हो गई, कैसा लगे? माँ कहेगी अरे साहब गांव का कांकड़ तक रोती जाए, पाछे देती जाए, रोती जाए, बेटी को विदा करती। सच्चे आंसू, बिल्कुल आत्मा से सिंचित आंसू माँ बाप को कब आते हैं? जब लड़का घर से अलग हो और लड़की घर से विदा हो। हम तो एक कथा चले खाली 3 घंटे तक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, कोई श्रद्धालु बैठा हो तो आप सबसे आग्रह है, क्या है कि खाली हमारी कथा चले, इतनी देर इन 3 घंटों में आप यहाँ मंच पे आइए और 5 किलो का पत्थर अपनी पेट पे बांध के बताओ। खाली 3 घंटा बांध लो आप, तो हम तो ज्यादा भी नहीं कहें, 3 घंटा यहाँ मंच पे आकर आप 5 किलो का पत्थर पेट पे बांध के दिखाइए। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात करते हो, 3 घंटा तक? माँ कैसी होगी जो 9 महीने तक वजन ढोती है? करो अंदाज, लगाओ उसका। एक आग्रह है, माता पिता की खूब सेवा करो। अगर भागवत कथा सुनने आए हो, सत्संग सुनने आए हो, कोई भी कथा सुनो, खाली सार है इन भागवत कथाओं का, इन सब पुराणों का, कि माता पिता की सेवा करो। सबसे पहले सेवा है, फिर बाद में सत्संग है। सेवा और माता पिता की सेवा ध्यान से सुनना। आप किसी होटल में ठहरो तो हजारों रुपए किराया दे देते हो, माँ की कोख में 9 महीने तक ठहरे, उसका किराया क्या होगा? लगाओ अंदाज। दूध वाले का हिसाब उंगलियों पे रखते हो, इस महीने का इतना देना है, उस महीने का इतना देना है। जब उस दूध वाले का हिसाब है, अरे माँ ने भी तो 1.5 साल बरस से ऊपर दूध पिलाया होगा, उसका हिसाब तो देखो। जब छोटे थे तो माँ की गोदड़ी गीली कर देते थे, रजाई गीली कर देते थे, साड़ी गीली कर देते थे। आज बड़े हुए तो माँ की आंख गीली करते हो रहे। हमारी मानवता कहाँ जा रही है? जो जन्म देते हुए माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ के आ रहे हैं। गौशाला खुली थी, वहां तक तो प्रणाम था कि बेसहारा बीमार गाय, बूढ़ी गाय का इलाज हो जाएगा, निवास हो जाएगा, वहां तक प्रणाम किया कि ठीक है चलो। मगर वृद्धाश्रम खुल जाए उस समय हमारी मानवता सोचना चाहिए हमारा धर्म कितना नीचे जा रहा है। माँ कितना दूध का ध्यान रखा, रात को 2 बजे भी नींद खुल गई, झोली में सोने लग गया, रोने लग गया पालने में। वो बच्चे को उठाया और कहा ए दूध चाहिए रे, दूध चाहिए, दूध पिलाया।
रात को 2 बजे भी अगर नींद खुली और छोरा रो रहा है पालने में, तो माँ ने एक ही बात कही, दूध पिलाऊंगा रे, दूध की याद आ रही। उसने कितना ध्यान रखा। पीछे तक इस पूरे पंडाल में एक बात कहूंगा आपसे, केवल एक बात निवेदन करके, कि उसने रात को 2 बजे भी उठकर अपने दूध का ध्यान रखकर छाती से लगा के दूध पिलाया है। वो दूध पिलाने वाली एक निवेदन करती है कि हे बेटा, मैंने तुझे दूध पिलाया है, दूध का ध्यान रखा है, तू मेरी धूप का ध्यान रख। ये दूध और धूप की कथा है साहब। वो दूध से कोई गुड़ बने और घी बने, वो दूध का घी बने। और उन 16 श्राद्ध के दिन में बड़ी आस से आते हैं साहब वो बड़े बूढ़े, मिल जाएगा कुछ तो देगा बेटा, आज श्राद्ध करेगा। और वहाँ बड़ी नास्तिकता आ रही है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर कोई पिंड नहीं करना, कोई श्राद्ध नहीं करना। गए जो करने वाले थे, अरे उजड़ गाँव बसाएंगे, छोड़ बसंता गाँव, पूरा हरा भरा बगीचा छोड़कर बेचारी वो अंतरात्मा गई है। वो आस से आती है कि हे दूध पीने वाले, तुझे खूब दूध का ध्यान रखा, खूब दूध का ध्यान रखा, तू मेरी धूप का ध्यान रख दे रे बेटा। 11 साढ़े 11 बजे मध्य व्यापी तिथि में वो धूप कर दे। वो बड़े गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है, जो आत्मा से संचित हुआ ऐसा ज्ञान भीतर फूंक देते हैं कि दूध और धूप की कथा में बड़ा सार नजर आता है। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करो, जितना हो सके अंतरात्मा से सिंचित। कथा कह रहे हैं आपसे कि माता पिता, माँ महात्मा और परमात्मा। बचपन बिगड़ा तो माँ संभाल लेगी, बचपन बिगड़ा तो माँ संभाल लेगी, जवानी में नियत बिगड़ी तो महात्मा संभाल लेंगे, और बुढ़ापे में मौत बिगड़ी तो परमात्मा संभाल लेंगे। क्यों चिंता करते हो? पर सेवा माता पिता की नित्य करो। छोड़ दो ये माला, श्रवण कुमार ने कोई सेवा नहीं की है। माँ बाप को कांवड़ में बिठा के जब तीरथ करा रहा था, शिव जी के धाम पहुंचा काशी विश्वनाथ में, लोटा भर के पिताजी को दिया, चढ़ा दो जल। शिव जी को जल अर्पण कर दिया। पास में पंडित जी खड़े थे, उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटा माँ बाप से तो जल चढ़वा दिया, एक लोटा भर के तू भी शिव को अर्पण कर दे। उसने प्रणाम करके कहा, गुरुजी मैं शिव को क्या चढ़ाऊं, मैं ठंडा जल का लोटा भर के अपने माँ बाप को पिला देता हूँ। मेरा भाव हो जाता है कि मैंने अपने शिव की पूजा कर दी, शिव को जल चढ़ा दिया। उससे आत्मा से सिंचित निवेदन कर रहे हैं आपसे कि अपने बूढ़े माँ बाप की जितनी हो सके सेवा करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।